हरे कृष्णा, सबको राधे राधे। तो आज हम भक्त चरित की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने गुरुदेव के द्वारा ही उनके श्रीमुख से मैंने एक भक्त की कथा सुनी, जिनका नाम जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी है और बड़े भक्त थे वो भगवान के। और गुरुदेव कहते हैं कि भागवत की कथा जो है भगवान की कथा तो है ही, पर भगवान की कथा बिना भक्तों की कथा के अधूरी है। इसलिए हर शास्त्र में, पुराण में भगवान की कथा के साथ साथ भक्तों की कथा भी आती है। और नवदा भक्ति में सबसे पहली जो भक्ति है वो है श्रवण, यानी कि सुनना। जो हम कानों से सुनते हैं वही हमारे हृदय में प्रवेश करता है और फिर वही हम बोलते हैं। यदि हम कथा सुनते हैं तो मुख से कथा ही निकलेगी। तुलसी बाबा ने भी कहा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनहि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कान के जो छेद हैं सांप के घर के समान हैं, उनके आँख मोर के पंख के आँखों के समान हैं, जिन्होंने कभी संत का दर्शन नहीं किया है। गुरुदेव कहते हैं कि कथा जो है, कथा सुनने से 4 लाभ होते हैं। नंबर 1, हम तृष्णा रहित हो जाते हैं, हमारी जो वृत्ति है वो तृष्णा रहित हो जाती है। दूसरी, अंतःकरण की शुद्धि होती है। और तीसरी, अनन्य भक्ति जागृत हो जाती है और भक्तों से प्रीति हो जाती है। तो इसीलिए हम सबको कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। और आज गुरुदेव के श्रीमुख से ही सुनी हुई कथा को हम श्रवण करते हैं। श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी। भारत की भूमि परम धन्य है, जिस धरती पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों का प्राकट्य होता रहता है जो अपने उज्जवल चरित्रों के द्वारा ऐसा आदर्श स्थापित कर जाते हैं, जिनके श्रवण मनन करने मात्र से जीव का सहज में ही कल्याण हो जाता है। ऐसे महापुरुषों का अवतरण न केवल अपने लिए अपितु समस्त जगत के हित की कामना से होता है। ऐसे ही विशिष्ट विभूतियों में पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी परम भागवत पंडित थे। उनका जीवन परिचय गुरुदेव आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि श्री भक्तमाली जी का जन्म विक्रम संवत 1955 माघ कृष्ण 12 को मध्य प्रदेश में गुना जिले के एक छोटे से ग्राम चौचाना में हुआ था। इनके पिताजी श्री पंडित आशाराम गौड़ परम भागवत भक्त थे और इनकी माता श्री फूलाबाई अत्यंत सरल स्वभाव की थीं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने जन्म स्थान चौचाना से संपन्न हुई और मिडिल पास करने के बाद अपने गांव में ही अध्यापक के पद पर प्रतिष्ठित होकर अध्ययन कराने लगे। उन्हें उस समय जो उनका मासिक वेतन था केवल ₹8 मिलते थे उनको। और भक्ति के प्रबल संस्कार भक्तमाली जी में बचपन से ही थे। अन्य कार्यों को करने के साथ उनकी भक्ति में भी प्रगाढ़ता आती ही जा रही थी। माता पिता ने सुयोग्य कन्या पाकर इनका विवाह कर दिया और कन्या का नाम जमुनाबाई था, लेकिन इनके भक्ति भाव में कोई अंतर नहीं आया। इनके एक मौसेरे भाई श्री लक्ष्मीदास जी जो वृंदावन में ही रहा करते थे और कभी कभी इनको वृंदावन की महिमा एवं कृष्ण चरित सुनाते रहते थे। एक दिन दर्शन के लिए लक्ष्मीदास जी ने वृंदावन ले आए और यहाँ दर्शन अधिक करने के पश्चात हृदय में गुरु बनाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जे बिरंची शंकर सम होई। और अपने हृदय की बात भाई लक्ष्मीदास जी से कही। लक्ष्मीदास जी ने इन्हें पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी के पास लेके गए, जिनके साथ बचपन में श्री गोविंद देव जी भी कंचे खेलते थे। पंडित बाबा बोले, अरे इस पर तो शंकर जी की बड़ी भारी कृपा है, लक्ष्मी इसे तटिया स्थान के महंत जी से दीक्षा दिलवा दो। क्योंकि पंडित जी के जीवन में कभी एक भी शिष्य नहीं बनाया था और लक्ष्मीदास जी ने श्री अमोलक राम शास्त्री जी से बात की। तब अमोलक राम जी को साथ लेकर श्री भगवान दास जी तटिया स्थान के महंत के पास पहुँचे और प्रार्थना करके मंत्र दीक्षा दिला दी। उस समय गुरुजी को भेंट के लिए वस्त्र आदि की व्यवस्था उन्होंने ही की थी। और जब दीक्षा के समय गुरुजी बोले कि मूछ मुड़वानी पड़ेंगी और सिर के केस निकलवाने पड़ेंगे। भक्तमाली जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि माता पिता के रहते मूछें कैसे मुड़वाऊँ, वे क्या कहेंगे, किसी को कुछ बताए बिना ही मैं
वृंदावन से वापस अपने गांव चले गए वो, और उन्होंने दीक्षा नहीं ली। प्रभु ने लीला ऐसी ही रची थी, और उसके बाद 4 महीने बाद उनकी माताजी का धाम गमन हो गया, और उनकी अस्थि विसर्जित करने के लिए वो गंगा जाना पड़ा उनको। और लौटते समय वृंदावन आकर अमोलक राम जी सब कही और संग जाकर विधिवत दीक्षा उन्होंने ग्रहण की। दीक्षा के बाद भक्तमाली जी वापस अपने गांव चले गए, और अब जब भी समय मिलता था तो वृंदावन आकर गुरुजी एवं बिहारी जी का दर्शन कर जाते थे और अपना नित्य नियम विधिवत पूरा करते थे। एक बार वृंदावन आए और दर्शन के पश्चात जब वापस जाने लगे तो श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए बोले कि हे श्री धाम वृंदावन, अब तो ऐसी कृपया करो कि दास को अपनी शरण में रख लो। ऐसा कहकर भक्तमाली जी अपने गांव चले गए। और श्री वृंदावन धाम जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। यहाँ जो वस्तु मांगोगे निश्चित ही तुमको प्राप्त हो जाएगी। यदि भजन की चाहना करोगे तो जीवन पर्यंत आपसे भजन ही होगा, और यदि अन्य किसी वस्तु की इच्छा है तो उसको भी श्री श्री धाम वृंदावन पूरा करते हैं। कुछ समय पश्चात भक्तमाली जी की पत्नी के सहित श्री धाम वृंदावन में आ गए, और तटीय स्थान वृंदावन में कई कुंज हैं, जिनमें एक कुंज ताड़ा वाली कुंज है, वहाँ इन्हें रहने को दे दिया। गुरुदेव श्री भगवान दास जी महाराज जी ने, जो उस समय तटीय स्थान के महंत थे, वृंदावन का वास करते हुए भक्तमाली जी ने पंडित राम प्रसाद त्रिवेदी जी से संस्कृत का अध्ययन किया और भागवत जी का भी गहन अध्ययन किया। टोपी कुंज के महंत श्री माधव दास जी भक्तमाली से भक्तमाल का अध्ययन किया, और अब भागवत व भक्तमाल की कथा सुमधुर कंठ से भाव में डूबकर करने लगे, और कथा कहते कहते इतने ज़्यादा तन्मय और भाव विभोर हो जाते थे कि श्रोता भी भाव समुद्र में डुबकियां खाने लगते थे। कथा के बीच बीच में भक्तमाल जी प्रसन्न मुद्रा में बार बार कहा करते थे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यथार्थ में तो कथा के लक्षण ऐसे ही होने चाहिए। वक्ता व्यास सो चाहिए जाके लोभ न काम, श्रोता सो पहचानिए जाके तन बसे श्याम। धीरे धीरे भक्तमाली जी की कथा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। दूर दूर से लोग केवल श्री भक्तमाली जी की कथा सुनने के लिए ही आते थे। कथा में रस बरसता ऐसे अमृत की धारा हो जैसे। भक्तमाल की कथा वृंदावन में कहीं ना कहीं होती रहती थी, इसलिए लोग इन्हें भक्तमाली नाम से पुकारने लगे। प्रभु कथा को उन्होंने अपनी जीविका का साधन नहीं बनाया, बल्कि अपनी साधना का एक परम आवश्यक अंग समझा। कथा में भेंट पूजा के रूप में जो कुछ प्राप्त होता था, उसमें आसक्ति किंचित मात्र भी नहीं होती थी। वे दूसरों को बांटने में अति प्रसन्न होते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कथा की समाप्ति पर भक्तमाली जी खाली हाथी घर लौट आया करते थे। एक बार की घटना है कि भक्तमाली जी कहीं से कथा करके लौट रहे थे। सब सामान साथ में था। घर के लिए उन्होंने एक रिक्शा किया और सामान के सहित रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा चल दिया। चलते चलते रिक्शा चालक बोला, महाराज जी 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। इतनी बात सुनते ही भक्तमाली जी की आंखों में जल भर आया और तुरंत रिक्शा से उतर गए और उस रिक्शे वाले से बोले, जाओ ये सब सामान ले जाओ और जाकर प्रसाद पाओ। वो रिक्शे वाला मना करता रह गया और भक्तमाली जी पैदल घर की ओर चल दिए। घर पहुँचे खाली हाथ, और घर खाली हाथ लौटने पर माताजी कुछ क्रोधित होकर भक्तमाली जी को अपशब्द कहती तो भक्तमाली जी मुस्कुराकर बातों को टाल देते थे। अधिक दया के कारण घर में सदैव धन का अभाव बना ही रहता था, लेकिन भक्तमाली जी को बिल्कुल कष्ट नहीं होता था, ना उनका कोई काम रुकता था। उनका योगक्षेम तो श्री बांके बिहारी जी बहन किया करते थे। करुणा की साक्षात मूर्ति थे भक्तमाली जी। आनंदी माई आश्रम में सभा करके लौट रहे थे। उस समय माघ का महीना था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मानव सेवा संघ के सामने एक विशाल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध संत सर्दी से बहुत ठिठुर रहे थे। भक्तमाली जी की दृष्टि उन पर पड़ी। उनकी यह स्थिति देखकर भक्तमाली जी उनके पास आए और सभा में जो शॉल भक्तमाली जी को ओढ़ाई गई थी, उस शॉल को उतारकर अपने हाथों से वृद्ध संत को ओढ़ा दिया और जो दक्षिणा प्राप्त हुई थी उसे भी उनके हाथ में थमाकर आगे चल दी। ऐसी करुणा की साक्षात मूर्ति थे भक्तमाली जगन्नाथ जी।
और भक्तमाली जी के भक्ति भाव के कारण वृंदावन के सभी संत उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके ऊपर कृपा भी रखते थे। उन विशिष्ट संतों में पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी, बाबा हंस दास जी, बाबा अवध दास जी और हरि बाबा जी, बाबा उड़िया बाबा, अखंडानंद जी, माँ आनंदी माई, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, बैरागी बाबा आदि थे और सभी संत उनको विशेष सम्मान किया करते थे। श्री भक्तमाली जी महाराज अब कथा करने के लिए बाहर जाने लगे। जहाँ भी भक्तमाली जी की कथा होती थी तो श्रोता मंत्रमुग्ध होकर कथा अमृत का पान करते थे। जो एक बार कथा सुन लेता था वह भक्तमाली जी के चरणों में समर्पित हो जाता था। हरि बाबा कहीं भी उत्सव करवाते, उत्सव में भक्तमाली जी की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। श्री भक्तमाली जी ने नगर नगर में भागवत एवं भक्तमाल की कथा की धूम मचाई। दिल्ली, मुंबई, आगरा, पंजाब, बिहार, प्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या आदि अनेक नगरों में कथा के लिए गए और लोगों के हृदय में भक्ति भाव जगाकर वापस आए। श्री भक्तमाली जी का दर्शन करते ही सबका हृदय प्रसन्नता से भर जाता था। और एक बार इनका मुंबई आगमन हुआ। एक बार श्री बैरागी बाबा जी भक्तमाली जी के पास आए और मुंबई चलने की प्रार्थना करने लगे। भक्तमाली जी बोले, बाबा क्यों वृंदावन बार बार छुड़वाते हो, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, फिर भी आप कहते हो तो लाला से पूछ लेता हूँ, उनकी क्या आज्ञा है। ऐसा कहकर भक्तमाली जी ने 2 पर्ची गोपाल जी के सामने रखी, जिसमें एक पर्ची में हाँ और एक पर्ची में नहीं शब्द लिखा था। आंखें बंद करके भक्तमाली जी ने एक पर्ची उठा ली, पर्ची खोली तो हाँ शब्द लिखा था। भक्तमाली जी बोले, अब लाला की जो इच्छा है होगा तो वो ही। इस प्रकार बैरागी बाबा के संग में भक्तमाली जी मुंबई पहुँचे। वहाँ श्री अखंडानंद जी की कथा चल रही थी। अखंडानंद जी कथा कह रहे थे। जैसे ही भक्तमाली जी को वहाँ देखा तो वो प्रसन्नता की उनकी सीमा ना रही। यहाँ तक कि अखंडानंद जी ने व्यास आसन से उतरकर भक्तमाली जी का सम्मान किया और आसन पर विराजमान होकर कथा प्रारंभ की। श्री अखंडानंद जी बोले कि हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भक्तमाली जी वृंदावन से यहाँ पधारे हैं। भक्तमाली जी यहाँ गए तो मानो श्री धाम वृंदावन ही यहाँ आ गया है। संत इतना स्नेह करते थे श्री भक्तमाली जी महाराज को। श्री गोपाल के स्वप्न में दर्शन लीलाएं करते थे गोपाल उनके साथ। एक बार क्या हुआ कि श्री भक्तमाली जी के गृह में कन्या उत्पन्न हुई और जिसका नाम भक्तमाली जी ने वृंदावनी रखा और प्यार से भक्तमाली जी लाली नाम से अपनी बेटी को पुकारते थे, जिनको आज सभी संत लाली जी के नाम से पुकारते हैं और अति सम्मान भी करते हैं। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और श्री भक्तमाली जी के यहाँ संतों का आना जाना लगा ही रहता था। इस कन्या को सभी संत गोद में लेकर दुलार करते थे। बचपन से ही कन्या संतों के सानिध्य में खेलते हुए बड़ी हुई और यहाँ पर शिक्षा संपन्न हुई। एक दिन घर के ठाकुर गोपाल जी भक्तमाली जी को सपने में बोले, पंडित जी मैया दूध को भगोनिया में लगावे है, मोए दूध पीवे में बड़ी परेशानी होए है, तुम मैया ते कह दो कि दूध को भोग गिलसिया में लगा दिया करे। श्री भक्तमाली जी की मैया से खटपट चलती रहती थी, इसलिए लाली से बोले, लाली अपनी मैया ते कह दे कि लाला को दूध गिलसिया में डालकर भोग लगावे करे, लाला को भगोनिया में दूध पीवे में बड़ी परेशानी होए है। लाली जी ने मैया ते सारी बात कह दी और मैया बोली, ठीक है लगाए दूंगी। 2 दिन बाद गोपाल जी फिर भक्तमाली जी के सपने में आए और बोले, पंडित जी अब मोए दूध पीवे में परेशानी ना होवे, अब तो मैया गिलसिया में दूध को भोग लगावे है। ऐसी कितनी ही लीलाएं गोपाल जी भक्तमाली जी के संग करते रहते थे। लाली के विवाह में भगवान द्वारा धन संग्रह करवाया। जब लाली जी विवाह योग्य हो गई तो मैया ने मथुरा में संबंध पक्का कर दिया। विवाह के समय स्वयं प्रभु ने भक्तों को प्रेरणा दे देकर धन संग्रह करवाया, क्योंकि भक्तमाली जी के पास धन का बड़ा अभाव रहता ही था। एक मैया ने 100 रुपये यह कहकर भक्तमाली जी के पास भेजे कि श्री कृष्ण ने स्वप्न में आज्ञा दी है कि भक्तमाली जी की कन्या के विवाह में कुछ सहायता करो। धन्य हैं ऐसे ठाकुर जो अपने भक्तों के लिए मांगने में भी संकोच नहीं करते हैं। प्रभु चाहते तो प्रचुर धन दे सकते थे, फिर घर घर मांगने की क्या आवश्यकता थी। प्रभु यह बताना चाहते थे कि मैं भक्तमाली जी को कितना चाहता हूँ। इस प्रकार मंगल बेला में विवाह संपन्न हुआ और लाली जी मथुरा जाकर रहने लगे।
समय अंतराल में लाली जी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जिसका नाम रखा था रसिक। लाली जी पिताजी के यहाँ आती जाती रहती थी। एक बार लाली जी भक्तमाली जी के यहाँ वृंदावन आई। बालक रसिक उस समय 6 महीने का था। लाली जी रसिक को भक्तमाली जी की गोद में छोड़कर किसी कार्य में लग गई। बालक रोने लगा तो भक्तमाली जी बालक को गोद में लेकर कुंज से बाहर आ गए और सामने राम बाग में चले गए, जहाँ राम बाग के निर्माणकर्ता श्री संत संकर्षण दास जी विराजमान थे, जिन्हें सभी राम बाग वाले महाराज के नाम से विशेष जानते हैं। वहाँ महाराज जी बैठे थे और आगरा से आए कुछ परिकर भी कथा सत्संग का लाभ ले रहे थे। भक्तमाली जी बोले, महाराज जी, लाली को लाला बहुत रोवे है। ऐसा कहकर थोड़ी देर बैठकर भक्तमाली जी चले आए। श्री राम बाग वाले महाराज जी बोले कि आगरा परिवार, तुम्हें इन्हें जानो, ये वृंदावन में वास कर रहे हैं। ये इनका सौभाग्य नहीं है, ये वृंदावन का सौभाग्य है। कैसे सरल संत यहाँ वास कर रहे हैं। अंतिम वाक्य को कहने के लिए सारी भूमिका यहाँ बताई गई है कि संत भी जगन्नाथ भक्तमाली जी की बहुत प्रशंसा किया करते थे कि ऐसे भक्तों को भगवान की भी ज़रूरत है। बालक रूप में भगवान कृष्ण उनको दर्शन दिया करते थे सप्त में आके। एक बार क्या हुआ कि एक बार भक्तमाली जी अपने घर में बैठे हुए हारमोनियम बजाते हुए भजन गा रहे थे। भक्तमाली जी का कंठ जो है अत्यंत सुरीला था और भाव में डूबकर भजन गाते समय एक बालक उनके सामने आकर बैठ गया और तन्मय होकर भजन सुनने लगा। अचानक भक्तमाली जी की दृष्टि उस बालक पर पड़ी। बालक को देखकर भक्तमाली जी को लगा कि किसी रसधारी का बालक होगा और किसी रास मंडली का भी हो सकता है, भजन सुनने को चला आया होगा। भक्तमाली जी ने पूछा, लाला आप कहाँ रहते हो? बालक ने कहा, मैं भतरोड़ मंदिर में अक्रूर घाट पे रहूँ हूँ। भक्तमाली जी ने पूछा कि तुम्हारा कहाँ नाम है? बालक ने कहा कि मोरा नाम लड्डू गोपाल है। भक्तमाली जी बोले कि लड्डू खाओगे कि पेड़ा? बालक ने हंसकर कहा, मैं तो पेड़ा खाऊंगा। संयोग कि भक्तमाली जी के पास पेड़ा ही था, लड्डू नहीं थे। भक्तमाली जी ने उठकर पेड़ा लाकर दिया और वह बालक पेड़ा खाता हुआ चल दिया। जाते समय पीछे मुड़कर एक बार देखा और मुस्कुराकर चला गया। वह जादू भरी मुस्कान और तिरछी चितवन ने भक्तमाली जी के हृदय को घायल कर दिया। पूरी रात भक्तमाली जी सोए नहीं। यही विचार करते रहे कि ऐसा सुंदर बालक तो कभी मैंने देखा नहीं है। और वो निसंकोच घर के अंदर आकर बैठ गए। और वह कौन था? दूसरे दिन प्रातःकाल भक्तमाली जी पता लगाने के लिए अक्रूर घाट भतरोड़ बिहारी मंदिर पहुंच गए और मंदिर के पुजारी से पूछा कि पुजारी, यह लड्डू गोपाल नाम का कोई बालक यहाँ रहता है क्या? पुजारी जी बोले, लड्डू गोपाल? लड्डू गोपाल तो मंदिर के ठाकुर जी का नाम है और यहाँ पर कोई बालक तो नहीं रहता है लड्डू गोपाल नाम का। हाँ, ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल नाम है उनका। इतना सुनते ही भक्तमाली जी की आंखों में जल की धारा बह चली। आंसू पोंछते हुए पुजारी जी ने कहा कि कल मेरे पास एक बालक आया था। उसने अपना नाम लड्डू गोपाल बताया था और निवास भतरोड़ मंदिर। मैंने उसे खाने को पेड़ा दिया और पेड़ा खाकर वह बहुत प्रसन्न होकर चला गया। कहीं ये सारी लीला आपके ठाकुर जी की तो नहीं थी? पुजारी जी बोले, भक्तमाली जी आप धन्य हैं। हमारे ठाकुर जी ने आप पर बड़ी कृपा की, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हें पेड़ा बहुत ज़्यादा प्रिय है। कई दिन से पेड़ा शेष हो गए थे और मैं बाजार नहीं जा पाया था, इसलिए पेड़ों का भोग नहीं लग पा रहा था और उसकी पूर्ति आपके पास आकर उन्होंने कर ली। तब भक्तमाली जी ने मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल के दर्शन किए और प्रार्थना की, ठाकुर ऐसी ही कृपा बरसाते रहना, और वो अपने स्थान पर वहाँ से लौट आए। अद्भुत प्रतिभा, चमत्कृत एवं परम साधुता थे। एक बार श्री भक्तमाली जी भागवत सप्ताह के लिए सलेमाबाद पूज्य श्री जी महाराज के स्थान पर गए। चौथे दिन सप्ताह के क्रम में श्री जी महाराज ज्वर से पीड़ित हो गए और जैसे ही भक्तमाली जी को इस बात का पता चला, आप तुरंत श्री जी महाराज के पास गए। श्री जी महाराज लेटे हुए थे और तुरंत उठकर बैठे हो गए। भक्तमाली जी ने श्री सुदर्शन कवच का पाठ किया और श्री धन्वंतरी भगवान के मंत्र का जाप किया। कुछ ही देर में श्री जी महाराज पूर्ण स्वस्थ हो गए और कथा श्रवण हेतु तुरंत कथा मंच पर पधारे। वास्तव में श्री भक्तमाली जी में अद्भुत प्रतिभा, चमत्कृत एवं परम साधुता विद्वान थी। नारद पंचरात वैष्णव के 3 प्रधान लक्षण बताए गए हैं। श्री भक्तमाली जी में पूर्ण रूपेण वो सारे लक्षण विद्वान थे। भक्तमाली जी की दयालुता,
एक बार भक्तमाली जी भागवत सप्ताह के लिए निम्ब ग्राम में पहुँचे। ब्रह्म बस वहाँ एक और विद्वान आयोजक ने बुला लिया और अब समस्या खड़ी हो गई कि किसके द्वारा सप्ताह कराया जाए। श्री भक्तमाल जी की दयालुता देखिए। भक्तमाली जी ने उदर वेदना का भाव प्रकट करते हुए, मैं कथा कहने में असमर्थ हूँ, अचानक मेरे पेट में दर्द प्रारंभ हो गया है, आप अब विलम्ब ना करें और व्यास जी को व्यासासन पर बैठाकर शीघ्र कथा प्रारंभ करवाएं। ऐसा ही किया गया। एक बार ग्रीष्म काल में शुक्ल पक्ष रात्रि में गिरिराज परिक्रमा का मंगलमय कार्यक्रम बना। परिक्रमा जाने वाले में श्री जी महाराज, बरसाने के गोस्वामी श्री किशोरी लाल जी, बाबा माधुरी शरण जी, श्री भक्तमाली जी आदि प्रमुख थे। और भी संत वहाँ थे। परिक्रमा प्रारंभ हुई। बीच बीच में प्रत्येक सरोवर, कुंड एवं पवित्र स्थल पर विश्राम होता और संक्षिप्त प्रवचन श्री भक्तमाली जी उस स्थल की महिमा को कहते थे। कभी गोस्वामी किशोर लाल जी कभी अपने मधुर कंठ के पदों का गायन करते, कभी मुखिया कल्याण दास जी द्वारा सुंदर पदों का गायन होता था। वास्तव में कितना आनंद बरसा होगा उस परिक्रमा में। आचार्यों के साथ परिक्रमा करने से 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा महाराज जी कहते थे। करुणा के समुद्र थे वो। श्री भक्तमाली जी महाराज करुणा के समुद्र थे। वह चाहते थे प्रत्येक जीव धाम का पथिक हो जाए। बैरागी बाबा जब कभी भी वृंदावन से बाहर जाते थे तो महाराज जी आज्ञा लेकर जाते थे। एक बार अचानक कहीं जाना पड़ा, शीघ्रता में भक्तमाली जी के पास नहीं आ पाए। वहाँ कई कार्यक्रम लगातार हो गए, इसलिए वृंदावन आने में काफ़ी समय लग गया। और जो वापस आए और दर्शन के लिए भक्तमाली जी के पास पधारे तो भक्तमाली जी ने उनकी व्यवस्था सुनकर रो पड़े और बोले, भैया, वृंदावन के बिना, बिहारी जी के दर्शन के बिना इतने दिन कैसे कटे। जीवों के प्रति कैसी प्रियता थी श्री भक्तमाली जी महाराज में। 84 कोस की परिक्रमा की घटना है। एक बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भक्तमाली जी के पास आए और 84 कोस परिक्रमा का प्रस्ताव रखा। भक्तमाली जी बोले, जैसी आपकी इच्छा, तिथि निश्चित हो गई और अमुक तिथि पर यात्रा प्रारंभ होगी। परिक्रमा जाने वालों में लगभग 150 यात्री तैयार हुए, जिनमें प्रमुख प्रिया शरण जी, पंडित नित्यानंद भट्ट भक्तमाली जी एवं उनकी पत्नी, 4 संप्रदाय के रामदास शास्त्री जी के पिता एवं उनके दोनों पुत्री एवं उनके समस्त भक्त मंडली आदि थी। यात्रा प्रारंभ हुई 84 कोस की। जगह जगह पर कथा भक्तमाली जी कथा करते थे। 4 संप्रदाय वालों को अखंड कीर्तन चलता रहता था। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बहुत विनोदी स्वभाव के थे, सबको बात बात पर हंसाते जाते थे। जिस स्थान पर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हुई, उन स्थानों पर वही कथा उन्होंने कही। नंदग्राम की कदम खंडी पर जहाँ ऊधव गोपी संवाद हुआ था, वहाँ भ्रमर गीत की कथा हुई है। भक्तमाली जी कथा कहते कहते भाव विभोर होने लगे। जितने श्रोता थे, ये सभी की आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। विरह का संजीव चित्र उपस्थित हो गया। बहुत देर बाद सब प्रकृतिस्थ हुए और यात्रा आगे बढ़ी। जहाँ पर जिस रस की कथा होती, सब लोग उसी रस में डूब जाते थे। यह है वास्तविक कथा का स्वरूप। माखन चोरी का अद्भुत लीला प्रसंग। एक स्थान पर माखन चोरी की लीला प्रसंग भक्तमाली जी ने हंसते हुए सुनाया। ब्रह्मचारी जी को कुछ कौतुक सूझा। ब्रज में ऐसा नियम है कि साधु लोग ब्रजवासियों के घर में घुस जाते हैं। उनके दूध को जो बरोसी में गर्म होता रहता है, उसे बिना पूछे बलपूर्वक उठा लाते हैं। ब्रजंगनाएं उन्हें पकड़ती हैं। यदि साधु बलवान हुआ तो छुड़ाकर भाग जाता है तो दूध उसका हुआ, और यदि ब्रजंगनाओं ने दूध छुड़ा लिया तो उसके कपड़े भी छुड़ा लेती हैं। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी एक ब्रजवासी के घर में घुस गए। द्वार पर उनके पति, भाई आदि बैठे हुक्का पी रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। भीतर जाने पर ब्रह्मचारी जी को दूध की बरोसी तो मिली नहीं, मक्खन से भरी हुई कमोरी मिल गई। ब्रह्मचारी जी उसी को लेकर भागे हैं। 3 हष्टपुष्ट ब्रजंगनाओं ने ब्रह्मचारी जी को पकड़ लिया और ब्रजंगनाओं ने ब्रह्मचारी जी के बाल पकड़े और तीसरी ने अपनी दोनों भुजाओं से ब्रह्मचारी जी के बाल पकड़े और हाथ पकड़े, और तीसरी ने अपने दोनों भुजाओं से ब्रह्मचारी जी की जेठ भर ली। और ब्रह्मचारी जी का विशाल शरीर सिंह की तरह ब्रह्मचारी जी ने कोहनी के बल से उनकी छाती पर प्रहार किया। केले के वृक्ष की भांति तीनों दूर गिर पड़ी और ब्रह्मचारी जी कमोरी लेकर बाहर भागे। बाहर बैठे हुए उनके पति, पुत्र, उनके भाई बहुत जोरों से हंसते हंसते लोटपोट हो गए। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये आनंद है ब्रज का। वह घरवाली उठकर मीठी मीठी गाली देते हुए
ब्रह्मचारी जी के पीछे दौड़ी और ब्रह्मचारी जी अपनी यात्रा मंडली के पास पहुंच गए। कितने यात्री के सब हंस के हंस लोटपोट हो गए और उनको गाली देते हुए देखकर कला माता जी बोली, वीर गाली क्यों देती है, माखन के जो दाम है वह ले लो। उसने ब्रह्मचारी जी को गाली देना छोड़कर अब कला माता जी को गाली देने लगी, आई है सेठानी, बड़ी पैसा देवे बारी है। ब्रह्मचारी जी ने सबको थोड़ा थोड़ा मक्खन बांट दिया और कमोरी को हाथ में लेकर बनजंगनाओं से बोले, अब मैं इसे फोड़ता हूँ। ब्रजवासियों को मक्खन से अधिक प्यारी मुटुकिया कमोरी होती हैं, क्योंकि शेर पर घी पी के चिकनी होती हैं वह। अब वह गाली देने के बजाय हाथ जोड़कर विनय के साथ बोली, बाबा तेरे हाथ जोड़ूं, मटकिया को मत फोड़ियो। श्री कृष्ण ने मक्खन चुराकर मैया की मथानी फोड़ दी थी। मैया का क्रोध माखन चुराने पर नहीं आया था, मैया को जो क्रोध था वो मथानी फोड़ने पर आया था, क्योंकि मथानी उनकी ददिया सास के समय की थी। ब्रह्मचारी जी हंसते हुए कमोरी वापस कर दी और वह हंसती हुई चली गई। सभी यात्री इस लीला को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। यात्रा आगे बढ़ी। ऐसी अनेक लीला ब्रिज की परिक्रमा में हुई। 1 महीने में परिक्रमा पूरी हुई। श्री भक्तमाली जी महाराज का जीवन कमलवत था। जिस प्रकार कमल पानी में रहते हुए जल से ऊपर रहता है, उसी प्रकार भक्तमाली जी गृहस्थ में तो थे परिवार से, लेकिन अनासक्त थे। उनके सनासक्त जीवन का परिचय एक घटना से चरितार्थ हो जाएगा। श्री भक्तमाली जी महाराज बरसाने में कथा कर रहे थे और ललता जी का प्रसंग चल रहा था। अचानक एक वैष्णव आए और महाराज जी के कान में कुछ शब्द कहे। भक्तमाली जी एक क्षण आंखें बंद करके मौन रहे और बोले, जिसको जाना था वो तो चला गया, अब कथा क्यों बंद करें। ऐसा कहकर कथा प्रारंभ कर दी। वो शब्द क्या कहते थे, वैष्णव महानुभावों ने सुना। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपके दामाद जी का एक अचानक धाम गमन हो गया है, इसलिए माता जी ने अगर अति शीघ्र आपको वृंदावन बुलाया है, तो आप कथा विश्राम करके वृंदावन चलिए। तब महाराज जी ने कहा था, कथा क्यों बंद करें। दाह संस्कार घाट पर कथा। शाम को कथा विश्राम के बाद भक्तमाली जी वृंदावन आए। आते आते रात्रि के लगभग 10 बज गए थे। भक्तमाली जी के आने तक संत वैष्णव शरीर को दाह संस्कार के लिए घाट पर ले जा चुके थे। श्री भक्तमाली जी ज्ञान गुरुड़ी की परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी कहीं बाहर से कथा करके लौटे थे, तो देखा भक्तमाली जी रात को परिक्रमा कर रहे थे। अतुल कृष्ण जी ने महाराज भक्तमाली जी से कारण पूछा, तो भक्तमाली जी ने सारी बात बता दी। समाचार सुनकर अतुल कृष्ण जी की आंखों में जल बाहर आया और बोले, भक्तमाली जी, इतनी निर्लिप्तता आपके जीवन में हो सकती है। ऐसा कहकर अतुल कृष्ण महाराज जी के साथ परिक्रमा लगाकर घाट पर गए। वहां पहुंचे तो दाह संस्कार हो चुका था। भक्तमाली जी वहीं घाट पर बैठकर कथा सुनाने लगे। सबको परम आश्चर्य हो रहा था कि भक्तमाली जी के इस स्वरूप को देखकर सब वापस अपने गंतव्य स्थान पर आ गए। इसके पश्चात भक्तमाली जी की कन्या लाली जी 2 पुत्रों के साथ यहीं भक्तमाली जी के पास रहने लगी। यही दोनों पुत्र भी श्री रसिक शर्मा एवं श्री अनूप शर्मा जी हैं, जो अदापि तांड वाली कुंज में निवास कर रहे हैं। लाली जी को पुनः संतों का स्नेह प्राप्त होने लगा और श्री भक्तमाली जी महाराज कुंज में भक्तमाल जी का अध्ययन कराते थे। दूर दूर से संत भक्तमाल जी का अध्ययन करने आते थे। भक्तमाली जी की कृपा प्राप्त करके निहाल हो जाते थे। भक्तमाल जी अध्ययन करने वालों में प्रमुख संत नारायण दास जी, सुदामा दास जी, मथुरा दास जी, जगन्नाथ दास जी, राम कृपाल दास जी, राम सेवक दास जी आदि थे। अयोध्या धाम की घटना है। एक बार भक्तमाली जी अयोध्या धाम पहुँचे। ट्रेन अधिक रात्रि में पहुंची और भक्तमाली जी स्टेशन के बाद खुले में स्थान पर सो गए। प्रातःकाल हो गया, लेकिन अधिक थकान और रात्रि विलंब से सोने के कारण निंद्रा नहीं खुली। प्रातःकाल किसी आवश्यक कार्य से भक्तमाली जी को कहीं जाना था, लेकिन यहाँ तो निंद्रा ही नहीं खुली। उसी समय वह बालक जिसने पंडित भक्तमाली जी के हाथों वृंदावन से पेड़ा खाया था वृंदावन में, वहाँ आया और पैरों के तलवों में गुलगुली करता हुआ बोला, जल्दी उठो, सवेरा हो गया है। भक्तमाली जी हड़बड़ा कर उठ बैठे। सामने उसी बालक को बैठा देखा। भक्तमाली जी ने विचार किया कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। दोबारा अपनी आंखों को मीच कर देखा तो वह बालक अदृश्य हो गया था। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला करते रहते हैं। तो ये जो जीवन चरित्र है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का, बहुत अद्भुत है और इनका जीवन चरित्र आज यहीं विश्राम लेता है और आगे श्रृंखला में
जो ठाकुर जी सुनना चाहेंगे उनकी कृपा से आगे किसी और भक्त का जीवन चरित्र हम लेंगे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्त और भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। हरे कृष्णा। राधे राधे।